हे एवरीवन, आज एक चीज़ तो कॉमन है आप में और मेरे में, दैट वी बोथ रिस्पेक्ट इमोशंस। और ये वीडियो चूज़ करके ना आप ऑलरेडी जो 90% लोग हैं ना, उससे आप 10 कदम आगे ले चुके हो, क्योंकि आपको अवेयरनेस चाहिए। आपको मालूम है आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। And by the end of this video, I'll make sure and I'll guarantee you, आप ये जो statement है ना, खुद से अपने बच्चों को जाके कहेंगे that it's okay to fail my son, या अपनी बेटी को कहेंगे it's okay to fail। आप realize करेंगे ये जो छोटी सी आपको statement दिख रही है ना, ये कितनी important statement हो सकती है बच्चों के mental health के लिए। So stay tuned till the end. And before moving ahead, just a humble request, do subscribe, like, share and comment. It's free. So let's get straight into it. क्या आप लोग जानते हैं NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके हिसाब से ये लास्ट ईयर तक का मैं डेटा बता रही हूँ, हर 1 घंटे एक बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है और पूरे दिन में कम से कम 28 ऐसा बच्चा है जो सुसाइड कमिट कर जा रहा है। आप सोच सकते हैं कितना मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है आजकल बच्चों पर। लेट मी शेयर माई रियल लाइफ स्टोरी विद यू गाइज। मुझे आज भी याद है मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम रिजल्ट्स थे उस दिन, और मैं बाकी बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बहुत नॉर्मल सी बात है, बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इस बार जो मेरे सब्जेक्ट्स थे उसमें मैथ्स इंक्लूडेड था। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे लिए, मतलब मैंने 10th तक उसको परस्यू किया, उसके बाद मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, उसके बाद परस्यू नहीं किया। बट BCA मैंने चूज़ किया था एज अ ग्रेजुएशन, तो उसमें प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, मैथ्स इंक्लूडेड होता है। खैर, मैथ्स इंक्लूडेड था, उसकी वजह से मेरी एंग्जाइटी बहुत ही हाई लेवल की थी। खैर, जैसे तैसे करके वो दिन आया, मैं घर से निकली कॉलेज तक, पूरे थ्रू आउट द रास्ता मुझे याद है मैं डरी हुई थी, सोच रही थी, खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी। जब मूवमेंट पे कॉलेज आया, मैं एंटर हुई, मुझे सामने से दिख गया था कॉन्फ्रेंस हॉल, और वहाँ पे स्कोर बोर्ड दिख गया था, और उसके सामने लगी हुई भीड़ भी दिख गई थी। मैं आपको मुझे आज भी इतनी फ्रेश मेमोरीज है ना, बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी, पता नहीं क्या होगा। जैसे तैसे करके स्कोर बोर्ड तक गई, भीड़ को हटाया, अपना नाम देखने की कोशिश की, ABCDE मेरा नाम था। आगे गई, वहाँ लिखा हुआ था फेल्ड इन मैथ्स। वो टाइम ऐसा था, मुझे उस टाइम ये लग रहा था ये धरती फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। 100 की स्पीड से thousands ऑफ थॉट्स ऐसे रश कर रहे थे। गिल्ट बहुत ज़्यादा भर चुका था। पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगी, सोसाइटी को कैसे फेस करूंगी, क्योंकि मैं ऑल्दो मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, बट कभी फेल नहीं हुई। जैसे तैसे पूरा वो इमोशन समेटे घर गई। ऑब्वियसली घर पे पेरेंट्स को एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद भरी आंखों से वो लोग मेरे से पूछ रहे थे रिजल्ट आया क्या। तो मैंने इतनी करेज नहीं थी घर वालों को फेस करने के लिए, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया, नहीं रिजल्ट्स नहीं आए मेरे। पर वो फेस पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ शक हुआ उनको कि कुछ तो गड़बड़ है, बट मैं कुछ ज़्यादा ना बात करते हुए, ज़्यादा अपने बारे में रिवील ना करते हुए सीधी निकल गई। जैसे तैसे एक दिन काटा, अगले दिन फिर गई, फिर वापस आई, लेकिन वो कशमकश चल रही थी कि मैं किस तरीके से ये इतनी बड़ी न्यूज़ घर वालों को दूं। इतना प्रेशर बिल्ड हो रहा था मेरे में। अब हुआ क्या मैं बताती हूँ। 2nd या 3rd डे जब आप वीक होते हैं ना, वो रिवील हो जाता है आपके फेस पे। और ऐसे ही बच्चों की तलाश में दुनिया जो होती है ना, चील की तरह बैठी होती है, जो आपसे अपने मोटिव जो है निकलवा लेगी आपका फ़ायदा उठाते हुए, और आप भी फंस जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो अगला मदद करने के लिए आपके पास आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे सीनियर्स थे कुछ, उन्होंने मुझे आके बोला कि डोंट वरी,
ऐसा तो बहुत होता है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, एक काम करो, हमें 5,000 रुपया दे दो। हमारे यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा कोई नोन है, आपके नंबर्स ऐसे चेंज हो जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। और फॉर अ मोमेंट मुझे लगा वाह, ये तो इतना ईजी है, ये तो इतना ईजी है, ये इतना गिल्ट, इतना फियर, इतना प्रेशर, ये तो ऐसे निकल जाएगा। 2 मिनट के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वेरी सेकेंड मोमेंट वो 5,000 रुपये वो कहाँ से आने वाले थे? क्योंकि ग्रेजुएशन टाइम में स्पेशली मेरे यहाँ पे पॉकेट मनी का ट्रेंड नहीं है। जो कुछ चाहिए होता है वो घर वाले ला के देते हैं, बट पॉकेट मनी का ऐसा कुछ ट्रेंड है नहीं हमारे घर पे। वो 5,000 रुपये मुझे नहीं लग रहे थे, वो 5 लाख रुपए लग रहे थे मुझे। आप देखिए कैसे चेंज उड़ती जा रही है। वो अब मेरा दिमाग वहाँ चलने लगा कि वो 5,000 रुपये कहाँ से, कैसे करूँ, कैसे जुगाड़ करूँ। कभी गलत काम किया नहीं था, दिमाग कहीं और आ जाके क्या आपके भी दिमाग में क्या आ रहा होगा? चोरी। ये कश्मोकश चल ही रही थी। तीसरा दिन हो चुका था, पेरेंट्स को काफ़ी हद तक शक हो चुका था कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है कहीं, बट मैं लगातार उनको मना करती जा रही थी। लेकिन मैं आज ये बात करती हूँ कि उस टाइम शायद भगवान ने मेरा साथ दिया। क्या दिया कि मेरा ये झूठ पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया मैं बताती हूँ। मेरी एक फैमिली मेम्बर हैं, वो टीचर हैं, जो उनके कलीग हैं वो टीचर हैं, और उनके पास मेरे कॉलेज के बच्चे पढ़ने जाते थे, राइट। तो उनको पता लग चुका था, तो वो टीचर ने मेरे फैमिली मेम्बर को पूछा कि उसका रिज़ल्ट आ गया। तो मेरे फैमिली मेम्बर जो थी वो शॉक्ड हो गई कि नहीं, हमें तो उसने बताया नहीं कि रिज़ल्ट आ गया है। खैर, वो समहाउ जैसे भी पता लगा, घर पे आके मेरे को कन्फ्रंट किया उन्होंने कि रिज़ल्ट तो आ गया है, तुमने क्यों नहीं बताया। उस टाइम मेरी जान निकल गई थी, मेरी जान निकल गई थी। ऑब्वियस सी बात है, कोई फूल तो झड़े नहीं होंगे। बहुत कुछ सुनाया उन्होंने, बहुत कुछ, क्योंकि वो लोग हर्ट थे, बहुत ज़्यादा हर्ट थे। फेलियर तो जो था उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी झूठ से, वो बहुत हर्ट थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आयरनी है ये, मुझे बहुत 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 कुछ सुनाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही थी, लेकिन वो मुझको को फूलों की तरह लग रही थी। क्योंकि वो होने से ये जो बोझ था ना, गिल्ट का, ये जो प्रेशर था ना, वो कहीं ना कहीं उतर गया था। अंदर ही अंदर बहुत सुकून महसूस दे रहा था। आज इस पड़ाव पे मैं सोचती हूँ, अगर वो चीज़ उनको नहीं पता लगती, मेरा झूठ पकड़ा ना जाता, तो मेरी लाइफ का क्या बना हुआ होता। कैसे करके तो मैं वो 5,000 जुगाड़ करती, कैसे भी करके। और उसके बाद कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम ना दिमाग इतना बच्चों का शार्प नहीं होता। उस टाइम हमें लगता है कि ये सॉल्यूशन मिल गया, पर वो सॉल्यूशन नहीं होता, वो एक फंसाने की साजिश होती है, क्लचेस में लेने की साजिश होती है। तो मैं आज सोचती हूँ, अगर वो झूठ मेरा ना पकड़ा जाता तो मैं आज क्या होती, शायद रेस्टिगेट हो जाती, ब्लैक लिस्टेड हो जाती, या कुछ भी, मे बी आई एंड अप इन जेल। बट आई रियली थैंकफुल कि मेरा झूठ पकड़ा गया। नाउ एज अ पेरेंट, माई मैसेज टू यू इज़, अगर आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है क्रिटिसाइज करके बच्चों को गाइड करना, क्योंकि रिवर्स थ्योरी भी कई बार काम कर जाती है, तो इसी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एम्पावर करने की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनती है उनको एक्नॉलेज करने की। अगर आप आज जाके गूगल करें ना कि सबसे ज़्यादा इनसिक्योर आज का बच्चा, आज का स्टूडेंट क्यों है, आपको 4 चीज़ें निकल के आएंगी। पहली चीज़ आएगी व्हाट इफ़ आई फेल। दूसरी चीज़ आएगी जो बहुत मेजर इनसिक्योरिटी पैदा करती जा रही है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। तीसरी चीज़ आएगी लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। चौथी चीज़ आएगी सेल्फ फुलफिलमेंट की लैक। नाउ आई वॉन्ट यू, आप अपने चाइल्डहुड में जाएं, एक ऐसा इंसिडेंट अपने लाइफ का, बचपन का, वो याद करें। ज़रूरी नहीं हो वो बड़ा हो,
छोटा भी हो सकता है, बट आई एम श्योर एक ना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ पे आपको हारा हुआ महसूस किया होगा आपने, या फिर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा होगा। आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। तो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आज ये जो आपकी पोजीशन है, जिस पोजीशन पे आप हो, आप उस बच्चे को, एक हारे हुए बच्चे को क्या सजेस्ट करना चाहोगे या किस तरीके से उसकी हेल्प करोगे? आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग यही करेंगे, यही 3 चीज़ें जो लैक हो रही हैं इसको फुलफिल करना चाहेंगे। बोलेंगे इट्स ओके टू फेल। आप उसकी डेफिनेटली सेल्फ स्टीम इंक्रीज करना चाहोगे, सेल्फ बिलीफ इंक्रीज करना चाहोगे, जो लैक ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट है उसको पूरा करना चाहोगे, उसको एम्पावर करना चाहोगे। यही काम उठा के आज आपको अपने बच्चों के साथ करना है। आपको 3 चीज़ों में बच्चे की हेल्प करनी है, उसको एम्पावर करना है, जिसकी वजह से उसका फेलियर का डर, व्हाट इफ़ आई फेल, ये चला जाएगा। आपको उसका सेल्फ बिलीफ इंक्रीज करना है, आपको उसका सेल्फ स्टीम इंक्रीज करना है, आपको उसका सेल्फ फुलफिलमेंट वो एम्पावर करना है। देखिए, आई एम लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टू टेल यू कि वो कैसे करना है। आपसे बेटर आपके बच्चे को और कोई नहीं जानता। बस मैं इतना चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है और हम आजकल इतने बिज़ी हो गए हैं कि छोटी छोटी जो चेंज आ रहे हैं बच्चों में वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। तो वो आपको ऑब्ज़र्व करना है, चाहे वो छोटे से छोटा चेंज है, और उसको वहीं का वहीं देन एंड देयर एड्रेस करना है, पूछना है बच्चों से। देखिए, ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ ना, ये इट्स ओके टू फील, इसका मतलब मेरा कहीं से भी ये मैसेज ये देना नहीं है कि आप लाइफ को ग्रांटेड लें, देखी जाएगी, लेजीनेस आप कर लें, कोई बात नहीं, इट्स ओके टू फेल, क्या हो गया। नहीं, आप जब ये स्टेटमेंट अपने बच्चों को बोलते हैं ना, उससे जो सोशल एक प्रेशर होता है ना, वो रिलीव हो जाता है बच्चे का, और वो पूरी तरीके से फोकस कर पाता है अपने काम पे और ओवरऑल ग्रोथ पे। सो इन द एंड आपको 3 चीज़ों पे काम करना है: सेल्फ बिलीफ, self fulfillment and self esteem. So with this note, I am signing off until we meet again. Till then, stay happy, stay blessed, lots and lots of love and peace to you guys. Bye friends.